नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। कोरोना की मार झेल रहे देशवासियों के लिए एक राहत की खबर है। आईआईटी के सीनियर साइंटिस्ट का दावा है कि तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि अब भारत में तीसरी लहर का खतरा नहीं है? तो इसके पीछे साइंटिस्ट ने दो बड़े कारण बताए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरा देश इन दिनों दहशत में है, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। कानपुर आईआईटी के सीनियर साइंटिस्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से ही इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि तीसरी लहर आने की गुंजाइश न के बराबर है। उनका कहना है कि देश में इतने बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है कि तीसरी लहर का खतरा नहीं दिख रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर ये स्टडी जारी की है। आईआईटी सीनियर साइंटिस्ट पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि लगातार हो रहे वैक्सीनेशन की वजह से संक्रमण कम हो रहा है। यूपी, दिल्ली और बिहार में कोरोना के बहुत ही कम मामले हैं, इसलिए तीसरी लहर का खतरा न के बराबर ही है। आईआईटी वैज्ञानिक की स्टडी के मुताबिक अक्टूबर महीने तक देश में कोरोना के एक्टिव मामले 15,000 के करीब रहेंगे। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में लगातार संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे। आईआईटी के सीनियर साइंटिस्ट अपनी नई स्टडी से लगातार सरकार को अलर्ट करते रहते हैं। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जो दावा किया था वो काफी हद तक सही साबित हुआ था। अपनी प्रिडिक्शन रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया है कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका न के बराबर है। वहीं अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में संक्रमण के एक्टिव केस कम होकर इकाई अंक तक पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन में आई तेजी की वजह से लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है। उनका दावा है कि वैक्सीन महामारी रोकने में काफी कारगर है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भी कोरोना के मामले में कमी आई है। बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच प्रोफेसर अग्रवाल की स्टडी काफी राहत भरी है। मई से ही प्रोफेसर अग्रवाल दावा कर रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि ये दूसरी लहर से काफी कमजोर होगी। आईआईटी के वैज्ञानिक ने दावा किया था अगर लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन ठीक से कराया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया तो तीसरी लहर न के बराबर होगी। उन्होंने पहले दावा किया था कि गांव में कोरोना बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये संक्रमण चुनाव या कुंभ से नहीं फैलेगा। साथ ही कहा था कि लॉकडाउन लगने पर मामलों में भारी कमी आएगी। दूसरी लहर के पीक का उनका दावा सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मई से कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने लगेगी। महामारी के संकट में ये खबर राहत लेके आई है। आपको बता दें कि पहले भी आईआईटी कानपुर ने दूसरी लहर को लेकर दावा किया था, वो सही साबित हुआ। अब तीसरी लहर के बारे में उनका कहना है कि भारत को इससे नुकसान नहीं होगा। इसकी वजह वैक्सीनेशन में हुई तेजी और दूसरी लहर के बाद इम्यूनिटी बूस्ट को बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी देशवासियों को जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।